बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने टेबल्स को क्रिएट किया और उसको बेसिक मॉडिफिकेशन के साथ वर्कआउट किया। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और स्प्लिट्स कर सकते हैं और उन सेल्स को अनमर्ज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पहली वाली रो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रो मैं ब्लैंक ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग प्लेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये रो ली है। अब मैं यहाँ से इस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे कि इसमें आपके पास 3 सेल्स हैं, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। अब यहाँ पे यदि मैं कुछ टाइप करना चाहूँ तो वो एक ही सेक्शन में रहेगा। मान लीजिए मैं टाइप करना चाहता हूँ डेटा ऑफ 10th क्लास। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इसको मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, लेकिन ये यहाँ बीच में लाइनों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे केस में मैं आसानी से इन एक्स्ट्रा सेल्स को मर्ज करके इकट्ठा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ टेबल टूल्स में जाकर मर्ज सेल पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे कि तीनों जो सेल्स हैं वो मर्ज हो गए हैं। अब मैं अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज़ बढ़ाता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से मैं मिडल कर देता हूँ, साथ ही थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ ताकि ये क्लियरली वहाँ पे आ जाए। तो अब आप देखेंगे कि हेडिंग प्रॉपर्ली वहाँ फिट हो गया है और इस तरह से मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मर्ज सेल को प्रयोग कर सकता हूँ। आइए एक और लाइन को हम यहाँ मर्ज करते हैं। इसके लिए मैं फिर से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल में इंसर्ट में रो अबव कर देता हूँ। इन तीनों सेल्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं टेबल मर्ज सेल्स पे। आप देखेंगे कि तीनों सेल्स का एक बड़ा सेल बन गया है। अब मैं इसको दोबारा से स्प्लिट इनटू रो करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं इस बड़े सेल को फिर से सिलेक्ट करूंगा, टेबल पे जाऊंगा और स्प्लिट इनटू रोज करूंगा। अब कितनी रोज करना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं 3 रोज करना चाहता हूं। आप देखेंगे 3 रोज में इसको डिफाइन कर दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे इसको कॉलम में भी स्प्लिट करना, तो स्प्लिट इनटू कॉलम्स करूंगा, फिर से 3 कॉलम। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं जो एक्स्ट्रा हैं और मैं इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप आसानी से मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। यदि आप कोई सेल मर्ज कर चुके हैं तो उसे अनमर्ज भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मर्ज सेल यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। टेबल पर जाकर मैं अनमर्ज सेल करूँ तो फिर से वापस उसी पोजीशन में मेरे पास अनमर्ज सेल हो गया है, अर्थात कोरोल्ड्रा ने स्वयं ही इसको 3 कॉलम्स में और एक रो में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से टेबल में आप स्प्लिट कर सकते हैं अपनी टेबल को और उसको मर्ज भी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल को प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।